थोड़ा दूध लो। अब थोड़ी काली मिर्च और हल्दी। ठीक है। यहाँ भी नहीं। कहाँ है? ओह, सारी काली मिर्च गिर गई। फिर से शुरू करना पड़ेगा। ये क्या हो गया? अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू दोस्तों। वेलकम। क्या ढूंढ रही हो चिकी? सुपर हीरो की सुपर छींक को कैसे कंट्रोल करें? मिल गया। यहाँ लिखा है कि इमली का लड्डू अच्छी दवाई है। इमली का लड्डू। रेसिपी है इमली, जीरा, गुड़, मिर्च, नमक और नीम के पत्ते। अगर तुम इन सब चीजों से कुछ बनाओगी तो क्या वो खाने लायक भी होगा? हो गया। ये लो। नहीं 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 नहीं। पियो राजू। अरे नहीं, भागो मत। बचाओ। कहाँ गया मुझे नहीं चाहिए। ये लो। इतनी देर क्यों लगी? हम कब से घंटी बजा रहे हैं। हाँ, क्या तुम लोग सो रहे थे? मुझे इन्हें उलझा के रखना होगा। वाह, तुमने घर इतना साफ रखा। क्या? राजू, तुम बीमार नहीं हो? बीमार तो मैं हूँ, पर मैट्रैक की मदद से ये सब करके मुझे बड़ा मजा आया। पर छींक बम और सुपर पावर। छींकते समय मैंने मैट्रैक से चीजें हटाई। मेरा प्रैंक कैसा था दोस्तों? दोस्तों, वो एक मजाक था। मोबी, चीकी, हम तुम्हें सबक सॉरी। सिखाएंगे। तक अकेले, और वो भी लद्दाख में। मॉम, मैं अकेले थोड़ी जा रहा हूँ। मेरे सारे दोस्त भी चल रहे हैं और हम डिसूजा अंकल के साथ ही तो जा रहे हैं। पर वहाँ तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा बेटा? और लेह कितनी ठंडी जगह है ना डिया? हाँ, पर लेह भारत की सबसे सुंदर जगहों में से एक गिना जाता है। अगर राजू को लेह की सैर करने का मौका मिल रहा है तो उसे जरूर जाना चाहिए। लेकिन जैसा तुम्हारी मम्मी ने कहा, हमारी तसल्ली के लिए ये जरूरी है कि तुम अकेले ना जाओ। वो भी चल सकता है मेरे साथ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर तुम्हारे साथ चिकी भी आएगी। बढ़िया, और भी मजा आएगा। आ जाओ बच्चों।
आर्यनगर से मिस्टर डिसूजा। जूले, मैं डोल्मा। हमारी बस आप सबका इंतजार कर रही है। उम्मीद है आपको ये हरी भरी वादियाँ पसंद आ रही होंगी। अच्छा, मैं आपको लेह के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। लेह पहले लद्दाख की राजधानी हुआ करती थी। पुराने जमाने में तिब्बत और चीन से भारत आने वाले कई व्यापारी यहीं पे ठहरा करते थे। यहाँ बुद्ध धर्म प्रमुख है। यहाँ लेह में कई मठ हैं, जिसे बुद्ध भिक्षुक गोम्पा बुलाते हैं। मजा आ रहा है? वो देखो बच्चों, वो रहा लेह का राजमहल। क्या हम कैंप पहुंचने ही वाले हैं? इस जगह को लिकीर कहते हैं। यहाँ आसपास बहुत सारे दिलचस्प नजारे हैं। नदी का बहाव कितना तेज है ना, तभी तो राफ्टिंग में इतना मजा आएगा दोस्तों। अच्छा बच्चों, तुम सबको ऐसे हेलमेट और लाइफ जैकेट्स मिलेंगे जो तुम सबको पहनने होंगे, और नाव में रेस्क्यू बैग्स भी होंगे जो बचाव के वक्त बहुत काम आएंगे। लो जूली, ये सारे बच्चों में बांट दो। ठीक है। मैं अपना सेफ्टी बेल्ट नहीं बांध पा रहा। लगता है पेमा आंटी के बनाए मोमोज तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहे हैं चार्ली। लोग बन गई। अच्छा सुनो बच्चों, कोई भी राफ्टिंग करते वक्त पानी की तरफ ना झुकेगा और ना ही पानी में हाथ डालेगा, ठीक है? ठीक है। बच्चों कस के पकड़ लेना। क्या नजारा है। मजा आ रहा है ना बच्चों? कहाँ चला गया? क्या हुआ? राजू, क्या हुआ? कुछ नहीं मोबी, मुझे लगा मैंने किसी को वहाँ ऊपर देखा। किसे देखा तुमने? उस दिन तो रतूफान के बर्फीले भालू के सामने तुम गलती से आ गए, पर आज रतूफान तुम्हारा इम्तिहान लेने खुद आया है। देखता हूँ तुम्हारी ताकत की सीमा, अजनबी बच्चे। सभी लोग कस के पकड़े रहो। बात क्या है टेंजिन? पता नहीं, पर ऐसा लगता है जैसे पानी में कोई बड़ी मछली आ गई हो। पर ये मछली तो नहीं लगती। अरे ये कैसा जानवर है? ये तो उस भालू की तरह ही जादुई लगता है। ये जानवर तो 2 मिनट में हमारी राफ्ट के साथ साथ हमारी भी चटनी बना देगा। माइटी बनकर ही कुछ करना पड़ेगा। डोरमा दीदी, अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? ये उड़ता झमेला यहाँ भी आता। घबराओ नहीं दोस्तों, तुम्हें कुछ नहीं होगा। थैंक यू राजू। बर्फीले पानी के जेट, वो भी नाक से। यार तुम तो माइटी अजीब हो। माइटी राजू संभल। हेलो माइटी राजू। डोल्मा। चलता हूँ, मिलकर खुशी हुई। लगता है पानी इसकी शक्ति को बनाए रखता है। इसे अगर हराना है तो इसे नदी से बाहर निकालना पड़ेगा।
बच्चों की आइस हॉकी टूर्नामेंट में आप लोगों का स्वागत है। ओए, राजू बड़ी तेजी से लिए जा रहा है। गोल क्यों हो रहा है? गोल है। क्या बात है राजू! एक और गोल। गोल की बारिश कर दी है राजू ने। राजू के बेहतरीन शॉट और उनकी टीम की अच्छी साझेदारी, लेकिन चार्ली को अंपायर ने भेज दिया है पेनल्टी बॉक्स में। मुझे नॉट टू बैड, कमाल का गोल मार देता है, खाता खोल देता है योरगास टीम ने। टाइमर पर केवल 30 सेकंड बाकी और पग योरगास के कब्जे में। अगर वो गोल कर पाए तो ट्रॉफी उनकी होगी, पर ये क्या, 10 सेकंड के रहते राजू ने बड़ी खूबी से योरगास से पग छीन लिया है। राजू बेटा, कम ऑन! बस 6 सेकंड बाकी हैं। 5, 4, 3, 2, 1, वाह, बढ़िया मैच। अगली छुट्टियों में भी एक मैच हो जाए। हो जा! राजू, हमारी इस बार की छुट्टियाँ एकदम यादगार थी, है ना? हाँ। अब तुम क्या चीज हो? दिखने में तो ये ड्रोन सा लगता है। ड्रोन? एक नन्हा उड़ता हुआ रोबोट जिसे जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओह, मतलब ये मेरी जासूसी कर रहा था। तुम करो इसकी जांच चिकी। अब कुछ पता चले तो मुझे बता देना। ठीक है। चलो मम्मी। कहाँ जाओगे राजू? बस पार्क तक। शायद गोपी जूली सब हो वहाँ। मम्मी को नहीं बताना। बच्चा तो कहीं दिख नहीं रहा, तो आपको ही हमारे साथ चलना होगा। राजू, मम्मी मुसीबत में है। राजू, जल्दी आओ, मम्मी को बचाओ। राजू, ये किताब इतिहास के सबसे बड़े और शक्तिमान राजा महाराजाओं के बारे में है। और इसमें एक ऐसा भी राजा है जिसकी शक्ति थी कि वो किसी भी चीज को पत्थर में बदल सकता था। सच कहो, मुझे तो सोच कर ही डर लगता है। अरे वाह गोपी, तुम्हें तो हर राजा की हर शक्ति और सब कुछ याद है। तुम्हें तो इतिहास का प्रोफेसर होना चाहिए। ये क्या है? फिर से इतिहास? गोपी, अगर तुम इसी तरह ये इतनी पुरानी किताबें पढ़ते रहोगे तो बहुत जल्द तुम बूढ़े हो जाओगे। अरे चार्ली, पता है आज हमने उस किताब की दुकान में एक ऐसे राजा की तस्वीर देखी जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। पर तुम्हें तो खैर इतिहास में कोई दिलचस्पी ही नहीं है तो चलो मिलकर उस राजा की किताब ढूंढते हैं। सारी किताबें गिरा दी। ये बच्चे, अब निकलो यहाँ से, जाओ जाओ। ये आइसक्रीम कितनी टेस्टी है।
चॉकलेट, वनीला, पिस्ता, बटरस्कॉच और स्ट्रॉबेरी, सभी के एक एक स्कूप दे दो। मैं कोई फ्लेवर भूला तो नहीं ना? नहीं नहीं, इससे ज्यादा फ्लेवर्स तो मेरे पास है ही नहीं। कैसे हो बच्चों? हेलो कमिश्नर खन्ना। तुम्हें आइसक्रीम खाता देख मेरा भी आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है। मुझे एक वनीला आइसक्रीम देना, चॉकलेट सॉस के साथ। अरे कहीं आइसक्रीम गिर ना जाए। फिलहाल तो तुम ये आइसक्रीम के पहाड़ को संभालो। ओके गोपी, मुझे अब घर जाना है, कल मिलेंगे। मैं बाजार जा रहा हूँ, मम्मी ने कुछ सब्जियाँ खरीदने को कहा है। बाय राजू। आज तो गोपी जूली के साथ खेलने में भी उतना मजा नहीं आया। घर में तो कोई भी नहीं, लगता है मॉम बाहर गई है। चलो। चीकी, क्या हुआ तुम्हें? ओह! मगर मम्मी को कोई क्यों उठा ले जाएगा? पता नहीं। संध्या, संध्या किधर हो तुम? मम्मी कहाँ है राजू? डैड, मम्मी किडनैप हो गई है। शे, हमने देर कर दी। मतलब वो सच कह रहे थे? कौन डैडी? क्यों साइंटिस्ट, तसल्ली हो गई? हाँ, पर संध्या को यूं क्यों कर रहे हो तुम ये सब? उस आविष्कार के लिए जो तुमने बनाया है, वो हमारे हवाले नहीं किया तो नहीं, कुछ मत करना उसे। मैं फिर से कॉल करूंगा, तब तक सारे इंतजाम कर लेना। मुझे फौरन लैब वापस जाना है। चीकी, राजू का ख्याल रखना। अब जल्द ही वो हथियार इस गौर का होगा, फिर सरकार क्या, कोई भी ताकत मुझसे बराबरी नहीं कर पाएगी। माफ करना अगर घंटी नहीं बजाई, पर मैं जरा जल्दी में हूँ। होशियारी नहीं, धार तेज है। किसी भी धार से माइटी का वार तेज है। शुक्रिया माइटी राजू। और कितनी दूर है चार्ली? है ना आलिशान। अब चलो अंदर चलते हैं। मामा जी, मैं आ गया। हाँ, स्वागत है माइटी राजू। ओह, चीकी का कॉल। राजू, ये ड्रोन उसी का है जो चार्ली को ये सारे खिलौने दे रहा है। इससे लिए गए वीडियो में मैंने सब कुछ देख लिया। पर कौन कर रहा है ये सब? कराटी। माइटी राजू, इस बार कराटी के चंगुल से तुम बिल्कुल नहीं बच सकते। दोस्तों रुक जाओ, अंदर मत जाना। मुसीबत को करना हो आउट, तो माइटी राजू को देना एक शाउट। टिटो, विंग्सी कॉलिंग। हार मान लो माइटी राजू, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। खेल खत्म, पर खिलाड़ी नहीं। माइटी का महापंच, जो करे तैयार सैलेड में महा क्रंच। ओह हेलो डॉक्टर नाथ, ये मेरा बेटा राजू है। ओह अच्छा। हेलो अंकल। मैं इसे अपने साथ ऑफिस लाया हूँ ताकि इसके साथ थोड़ा वक्त बिता सकूं। डॉक्टर स्वामी,
मैं भी यही सोचकर मेरे बेटे तरुण को अपने साथ ऑफिस ले आया। लेकिन वो है कहाँ? टिक्कू बेटा, अंकल, वो आपके पीछे है। टिक्कू, आजकल तुम बहुत बदमाश हो गए हो। चलो अब सबको हेलो बोलो। आपके और मेरे बेटे की खूब जमेगी। हेलो। ओह, अभी? लेकिन ओह नो। ओके, ठीक है, मैं अभी वहां आता हूँ। डॉक्टर स्वामी, मेरी लैब में कुछ गड़बड़ी हो गई है, मुझे अभी वहां जाना ही होगा। लेकिन मैं टिक्कू को अपने साथ वहां नहीं ले जा सकता। अच्छा होगा अगर आप इसे थोड़े से समय के लिए अपने पास रख लें। मैं जल्दी ही वापस आने की कोशिश करूंगा। चलता। अरे लेकिन डॉक्टर नाथ, सुनिए, रुकिए। थैंक यू डॉक्टर स्वामी। टिक्कू, अब हम एक गेम खेलने वाले हैं, स्टैचू स्टैचू। इस गेम में जब तक तुम चुपचाप इस चेयर पर बैठे रहोगे तब तक तुम चॉकलेट खा सकते हो। अगर तुम थोड़ा भी हिले या इस चेयर के नीचे उतरे तो तुम्हें चॉकलेट नहीं मिलेगी, समझे? ये रहा टिक्कू बेटा, यहाँ ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। हाँ, क्यों ना हम एक जगह बैठकर इसे खेलें? डैड, टिक्कू कितने आराम से एक जगह बैठा है। मैंने इसे खेलने के लिए गलत टैब दे दिया। इस टैब में तो ऑफिस रिमोट है। मुझे अभी इसी वक्त इससे ये वापस लेना होगा। डैड, संभल कर। अरे टिक्कू, ओह नो, मेरा बैकपैक। टिक्कू खतरे में है। माइटी राजू बनने का वक्त आ गया। राजू, वो कोई भूत तो हरगिज नहीं है। भूतों को भागने के लिए ब्लास्ट की जरूरत नहीं होती। और अगर वो भूत नहीं तो क्या है वो? आइडिया! क्या तुम कुछ सुन पा रहे हो? चलो राजू। कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। उसने एक इनविजिबल सूट बनाया है और उसने वो सूट इन्हीं सामानों से बनाया है। मतलब हम किसी भूत के पीछे नहीं भाग रहे। ये मेरा इनविजिबल सूट, बस बटन दबाना और
गायब हो जाना। अब आएगा मजा। आर्यनगर मॉल में भूत चोर! आर्यनगर मॉल में भूत चोर! ओके, बहुत हुआ। माइटी राजू, तुमने ऐसा क्यों किया? अब तो वो गायब है, कैसे पकड़ेंगे उसे? आप देखते जाइए। मैं इन रंगों को पल भर में गायब कर सकता हूँ और चुटकी बजाते ही मैं दोबारा अदृश्य हो जाऊंगा। वाव! जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या? पानी? सही जवाब। तुम सच में जीनियस हो। उम्मीद करता हूँ कि आगे से तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल अच्छी चीजों के लिए करोगे। माइटी राजू, तो बच्चों, कैसी लगी तुम्हें डैम की सैर? बहुत बढ़िया। अरे जॉली कहाँ है? रुक जा राजू, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे जॉली, बहुत देर लगा दी। पेड़ कुछ ज्यादा तो नहीं खराब है? स्पेसशिप के प्रदर्शन में माइटी राजू चीफ गेस्ट बन के आए। माइटी राजू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मैं उसे बुला सकती हूँ स्पेसशिप के उद्घाटन के लिए। जूली, माइटी राजू तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है? हाँ। तुम उसे संडे को आने को कह दो। डैड, पक्का कह दूंगी। बताओ ना, माइटी राजू तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कैसे बना? राजू, कल मैंने जोश में डैड को और सबको खुश करने के लिए बोल दिया कि माइटी राजू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और तुम लोगों ने जब कहा कि मैं हार गई तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। फंस गई बुरी तरह। अब क्या करूं? कैसे माइटी राजू को चीफ गेस्ट बनाने के लिए बुलाऊं? रुको जूली, हम सब मिलकर कुछ ऐसा करते हैं कि माइटी राजू को चीफ गेस्ट बन के आना ही पड़े। क्यों? सच राजू? आप सभी का स्वागत है। स्वागत कीजिए आर्यनगर अंतरिक्ष कार्यक्रम के हमारे नायक और वैज्ञानिक डॉक्टर स्वामी का। आप सबको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि सुपर हीरो माइटी राजू आज हमारे स्पेसशिप का उद्घाटन करने अभी कुछ ही देर में यहाँ आएंगे। प्लीज राजू, तुम मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। जूली, डरो मत, माइटी राजू है ना तुम्हारे साथ। मेरा मतलब है वो जरूर आएगा। अभी फंस गया मैं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अब तुम्हारी मदद चाहिए। तुम भीड़ में गायब हो जाओ और कुछ देर बाद जूली को मिल जाना।